नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने की कैविएट याचिका दायर। आयोग को हाईकोर्ट के रोक लगाने का अंदेशा। लैटिन भाषा का शब्द है कैविएट। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट हुई जारी। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर करता है जारी। जैव विविधता में भारी गिरावट। और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022 को कैबिनेट की मंजूरी। शीत सत्र में होगा पेश। पारदर्शिता लाना है मकसद। चलिए खबरों की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ के फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। खबरों की शुरुआत करते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एमपी हाई कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की है। दरअसल आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2019 का रिवाइज रिजल्ट जारी किया है, तो आयोग को अंदेशा है कि इस रिजल्ट पर हाईकोर्ट बिना आयोग को सुने रोक या अन्य कोई निर्णय न सुना दे। इसी के मद्देनजर कैविएट याचिका दायर की गई है। गौरतलब है कि कैविएट लैटिन भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है लेट अ पर्सन बिवेयर। ये एक तरह का प्रिकॉशनरी मेजर है। ये कोर्ट को व्यक्ति द्वारा दी गई वार्निंग होती है कि बिना उसे सुने कोई फैसला न सुनाया जाए। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 148A में कैविएट के बारे में बताया गया है कि कोई भी पक्षकार किसी मामले में अंदेशे के आधार पर न्यायालय में एक कैविएट दाखिल करके ये कह सकता है कि अगर उससे संबंधित मामला कोर्ट में लाया जाए तब उसे सुने बगैर मामले में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय न दिया जाए। न्यायालय में किसी प्रकार का कोई मुकदमा होता नहीं है, लेकिन मुकदमा होने की संभावना होती है। सरल शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति को यह संभावना है कि कोई व्यक्ति या संस्था उसके विरुद्ध किसी प्रकार का सिविल प्रकरण किसी मामले को लेकर न्यायालय में ला सकता है, तब ऐसा व्यक्ति उस व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध कोर्ट में कैविएट दाखिल कर देता है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए यूपीएससी की साल 2021 की प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर कीजिए। सवाल पूछा गया था, भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायिक हिरासत का अर्थ है अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है। ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक वन्य जीवों की संख्या में पिछले 50 सालों में 69% की कमी आई है। रिपोर्ट में जैव विविधता में कमी और जलवायु आपदा को एक समस्या समझने पर जोर दिया गया है। जैव विविधता में सबसे ज्यादा कमी तकरीबन 94% लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में देखने को मिली है। अफ्रीकी क्षेत्र में 66% तो एशिया प्रशांत में 55% की कमी देखने को मिली है। उत्तरी अमेरिका में यह आंकड़ा 20% तो यूरोप और सेंट्रल एशिया में 18% बताया गया है। ताजे पानी की प्रजातियों में वैश्विक स्तर पर 83% की कमी आई है। रिपोर्ट में जैव विविधता के लिए 6 प्रमुख खतरे बताए गए हैं। इनमें कृषि, शिकार, लॉगिंग, प्रदूषण, इन्वेसिव स्पीशीज और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। आपको बता दें कि WWF दुनिया का लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसका गठन 1961 में हुआ था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। यूनियन कैबिनेट ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022 को मंजूरी दी है। इसे संसद के शीत सत्र में पेश किया जाएगा। इस बिल का मकसद पारदर्शिता लाना और जिम्मेदारी में इजाफा करना है। सहकारिता मंत्रालय ने एक नई कोऑपरेटिव पॉलिसी लाने का भी जिक्र किया है। इसके जरिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज में बोर्ड मेंबर के चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनिश्चित हो सकेंगे। इसके अलावा कोऑपरेटिव ओम्बुड्समैन का भी प्रावधान किया गया है, जो कि सदस्यों की शिकायतें सुनने का काम करेगा। इसके अलावा कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन ऑफिसर नियुक्त करने का प्रावधान है, जो कि सदस्यों को समय पर सूचनाएं मुहैया कराने के लिए जिम्मेदार होगा। गौरतलब है कि कोऑपरेटिव्स राज्य सूची का विषय है, लेकिन देश में कई ऐसी सोसाइटीज हैं जो एक से ज्यादा राज्यों में काम करती हैं। इन्हें प्रशासित करने के लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी MSCS एक्ट 2002 लाया गया था। इस एक्ट की कमियों को दूर करने के मकसद से सरकार संसद में नया बिल पेश करने जा रही है।
विश्व आर्थिक मंच ने एडुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट जारी की थी। इसे युवा और यूनिसेफ के सहयोग से जारी किया गया है। रिपोर्ट में लर्निंग गैप्स को कम करने और तकनीक के जरिए शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने की बात की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने शिक्षा के क्षेत्र की कई बड़ी चुनौतियों को सुलझाने की दिशा में प्रगति की है, लेकिन तमाम तरह की गंभीर समस्याएं आज भी मौजूद हैं। जैसे भारत के कक्षा 3 के 70% बच्चे बेसिक रीडिंग और अर्थमेटिक स्किल्स को नहीं जानते। इस समस्या से निपटने के लिए स्टोरी टेलिंग, फ्लिप बुक्स और डिजिटल टूल्स का प्रयोग किया जा सकता है। रिपोर्ट में पर्सनलाइज्ड वर्कशीट्स, वीडियोस और डिजिटल कम्युनिटीज तैयार करने की बात की गई है। साथ ही वीडियोस के जरिए टारगेट बेस्ड होमवर्क देने की बात की गई है। रिपोर्ट में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मौजूद तमाम विसंगतियों को उजागर किया गया है। साथ ही युवाओं को इस क्षेत्र में तकनीक के साथ नवाचार करने पर जोर दिया गया है। आपको बता दें कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इसे 42वें संविधान संशोधन के जरिए समवर्ती सूची में रखा गया था। समवर्ती सूची में होने का मतलब है कि इस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार के तौर पर शामिल किया गया है। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, एडुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? विश्व आर्थिक मंच, नीति आयोग, प्रथम या फिर शिक्षा मंत्रालय? अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैविएट याचिका न्यायालय द्वारा व्यक्ति के लिए जारी की जाती है। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट WWF के द्वारा जारी की जाती है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर केवल 2। आइए अब जल्दी से देखते हैं पिछले बुलेटिन में क्या सवाल पूछे गए थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, खबरों में रहने वाला शब्द डूम लूप निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़ा है? अंतरिक्ष से, बैंकिंग से, इंटरनेट से या फिर कोविड के परीक्षण से? सही जवाब है विकल्प बी यानी बैंकिंग से। अगला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। PM डिवाइन योजना उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास से जुड़ी है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल 2, क्योंकि फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट IMF के द्वारा जारी की जाती है। तो आज के बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। आज पूछे गए सवालों का जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इस बुलेटिन को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक से पढ़ाई कीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए। फिलहाल के लिए नमस्कार। कल रात 9 बजे फिर मुलाकात होगी। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई